नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के वीडियो में जो कि ब्रिक वर्क के कैलकुलेशन पे है। तो सबसे पहले हम ड्राइंग को समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये 2 रूम का बिल्डिंग है। दोनों रूम का साइज जो है बराबर है 3 मीटर बाई 4 मीटर, 3 मीटर बाई 4 मीटर। 3 मीटर पहला जो डायमेंशन होता है ना, ये हॉरिजेंटल डायमेंशन होता है, और दूसरा वाला डायमेंशन ये वर्टिकल जो देख रहा है ये वाला डायमेंशन। सेम इसमें भी इधर से 3 मीटर होगा और इधर से 4 मीटर है। पहले रूम में 2 विंडो है, एक पीछे साइड है और एक लेफ्ट साइड है। उसी तरह से दूसरे रूम में एक राइट साइड में विंडो है और एक पीछे साइड विंडो है। डोर की बात करें तो दोनों में एक एक डोर है जो हमने डी से डिनोट किया है। अभी हम देख लेते हैं कि इन डोर, विंडो और वॉल्स के क्या क्या साइज है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर 1 में W फॉर विंडो 1200 mm बाई 1200 mm, यानी उसकी जो चौड़ाई होगी वो भी 1200 और जो हाइट होगा वो भी 1200 है। दरवाजे की बात करें तो 1000 mm बाई 2100 mm लिखा है, यानी जो उसका विड्थ होगा 1 मीटर होगा और जो हाइट होगा 2.1 मीटर होगा। वॉल थिकनेस की बात करें तो 200 mm हमने लिखा है। जैसे ये दीवार है, ये 200 mm है, इधर से भी 200, ये भी 200, सारे दीवार चाहे अंदर की या बाहर की 200 mm का है। प्लेन बीम की साइज की बात करें तो 200 mm बाई 300 mm है, यानी इसकी चौड़ाई जो होगी, यहाँ पे मैंने प्लेन बीम का डिनोट किया है, एक सेक्शन दिखाया मैंने। मान लीजिए कोई सेक्शन हम कहाँ पे काट करें, यहाँ पे x ये सेक्शन है, यहाँ पे x ये सेक्शन है। तो प्लेन बीम सबसे पहले नीचे दिख रहा होगा, फिर ये वॉल्स है, ये ब्रिक वर्क है, और फिर यहाँ पे विंडो शुरू हो जाता है, उसके ऊपर यहाँ लिंटल आ जाता है, फिर ये ब्रिक वर्क, उसके बाद फ्लोर बीम या रूफ बीम जो भी बोले। तो प्लेन बीम का साइज जो है 200 mm बाई 300 mm है, यानी उसकी चौड़ाई 200 mm है और जो डेप्थ होता है वो 300 mm है। लिंटल की साइज की बात करें तो चौड़ाई 200 mm और डेप्थ 150 mm यानी 6 इंच है। रूफ बीम की बात करें जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 200 mm इसकी चौड़ाई है और 300 mm डेप्थ है। बीम का जो रूफ बीम का जो डेप्थ होता है वो रूफ के टॉप से मेजरमेंट होता है, टॉप से लेके यहाँ तक। तो ये 300 mm है, जिसमें से 150 mm क्या है, स्लैब है। तो नीचे कितना बचा, 150 mm, यानी इसका जो हिस्सा है वो 150 mm ही नीचे बचेगा। अभी आप देख पा रहे होंगे प्लेन बीम के टॉप से लेके स्लैब के बॉटम तक हाइट मैंने लिखा है 3.2 मीटर। तो इन सारे डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन में, इसीलिए मैंने एक सेक्शन भी बना दिया है और ये प्लान भी बना दिया है। इस तरह का रूम जो है बनाने के लिए, और सेक्शन देख रहे हैं 3.2 मीटर हाइट का बनाने के लिए ब्रिक वर्क की क्वांटिटी कितनी होगी और कितने ईंट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं क्या फाइंड करना है। फाइंड हमें करना है ब्रिक वर्क की क्वांटिटी, ये हमें निकालने हैं। ब्रिक वर्क के कैलकुलेशन के लिए 2 मेथड है। पहला सेंटर लाइन मेथड और दूसरा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। मैं दोनों मेथड से कैलकुलेशन करूंगा, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप कैलकुलेट करें। सबसे पहले हम सेंटर लाइन मेथड से कैलकुलेट करने वाले हैं। सेंटर लाइन मेथड, दोनों मेथड से जो रिजल्ट आएगा वो सेम आता है। सेंटर लाइन मेथड में क्या करते हैं, जितनी दीवारें हैं सबके लेंथ एक साथ निकाल लेते हैं, वो भी सेंटर लाइन। अभी देखिए जैसे ये दीवार है, ये दीवार है, ये फ्रंट में दीवार है, इस साइड दीवार है, सेंटर वाला दीवार है, सारे दीवार का सेंटर लाइन निकालेंगे। यानी अगर इसकी बात करें तो यहां सेंटर आएगा और यहां से फिर ये सेंटर आ जाएगा, फिर यहां से ये इसका सेंटर आ जाएगा, ऐसे यहां सेंटर आ जाएगा, फिर नीचे गए यहां सेंटर आ जाएगा और ये सेंटर। फिर इसकी बात करें तो यहां से सेंटर इसका ऐसे आ जाएगा। इसके लिए ये जो सेंटर में दीवार दिख रहे हैं इसका हम कैलकुलेशन कुछ यहां तक और यहां तक, चूंकि ये वाला लाइन जब जाएगा इसमें इसका विड्थ कैलकुलेट हो जाता है सेंटर लाइन में, तो हम यहां तक ही लेंथ पकड़ेंगे। अभी हम निकालेंगे लेंथ ऑफ वॉल, टोटल लेंथ ऑफ वॉल। अभी देखिए हमें सेंटर लाइन निकालना है,
जैसे कि इस रूम का साइज कितना है 3 मीटर बाई 4 मीटर। तो बैक साइड का हम देखते हैं, तो बैक साइड का यानी कि इस तरह का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर है, और वाल का थिकनेस कितना है 200 है। तो 100 इधर जुड़ जाएगा, प्लस 200 का वाल ये जुड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, फिर 100 mm इधर जुड़ जाएगा। तो बैक साइड का जो लेंथ है और फ्रंट साइड का लेंथ है, ये दोनों मैं एक साथ निकाल देता हूं। 2 × 2 इसलिए लगाया कि फ्रंट और बैक के लिए। सबसे पहले 3 मीटर, 3 प्लस यहां से यहां तक, और फिर ये वाला 3 6 हो गया, प्लस बीच वाला वाल हो गया 0.2 200 का वाल है, प्लस अभी इस लाइन से यहां तक यानी सेंटर तक आने के लिए 100 mm यानी 0.1, प्लस फिर इस लाइन से यहां सेंटर तक जाने के लिए 100 mm यानी 0.1। उसी तरह दोनों साइड का भी निकालेंगे, तो प्लस कर देते हैं, प्लस 2 × ये वाला साइड और ये वाला साइड। तो 2 हमने लगा दिया, 2 × यहां से लेके यहां तक कितना है 4 मीटर है, 4 मीटर वर्टिकल होता है, तो 4 हो गया, प्लस अभी यहां तक हमने कर लिया, अभी हमने सेंटर तक आना है, यहां तक आना है यानी इससे यहां तक आना है, तो 100 इधर जुड़ जाएगा, 100 उधर जुड़ जाएगा, 0.1 प्लस 0.1। अभी सेंटर वाला जो वाल है, क्योंकि ये वाला वाल तो जा रहा है सीधा, तो यहां तक ही हम लेंथ लेने वाले हैं। तो यहां से लेके यहां तक यानी कि यहां से लेके यहां तक लेंथ कितना है 4 मीटर, तो प्लस हम 4 कर देंगे। अभी हम टोटल देख लेते हैं कितना आता है, 25.2। अब हम इसका लेंथ निकाल लिए, विड्थ तो हमें पता ही है 0.2 मीटर, और हाइट जैसे कि यहां से अब हाइट देखें 3.2 है, यहां से लेके यहां तक है 3.2, तो हम सीधे 3.2 ले लेंगे, 3.2 मीटर। अभी हम कैलकुलेशन को समझते हैं। सबसे पहले मैं नंबर लिखूंगा, नंबर कितना होगा 1 होगा, क्योंकि टोटल वाल का लेंथ हमने एक साथ ही ले लिया है, और 25.2 ये लेंथ हो गया। विड्थ कितना हो गया 0.20, और हाइट कितना हो गया 3.20। अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे, 16.128 क्यूबिक मीटर, ये हमारा ब्रिक वर्क की क्वांटिटी आ गई जब हमने सेंटर लाइन मेथड से निकाला। तो अभी हम निकालेंगे लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड से। अभी यहां पे मैं लिखता हूं, ये पहला हो गया, ये दूसरा लॉन्ग वाल, लॉन्ग शॉर्ट वाल मेथड। जैसे कि मैंने पहले बताया था, दोनों के रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले लॉन्ग वाल लेते हैं, इसमें सबसे लंबा पीछे वाला और आगे वाला वाल है। अभी लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल में क्या करते हैं, सेंटर तक नहीं लेते हैं, पूरा आउटर तक, यानी यहां से लेके पूरा यहां तक, ये पूरा डिस्टेंस लेते हैं। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, आप देख पा रहे होंगे 3 मीटर। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो पहले लिखते हैं, यानी यहां से लेके यहां तक 3 मीटर है, फिर यहां से लेके यहां तक 3 मीटर, बीच में 200 का वाल, 200 का ये 200 का ये। मैं यहां पे लिखता हूं 3 प्लस 0.2 किसके लिए, बीच वाला के लिए, प्लस 0.2 इधर का वाल, और प्लस 0.2 इधर का वाल, राइट साइड लेफ्ट साइड, क्योंकि 6.60 मीटर हो जाएगा। विड्थ तो हम जानते ही हैं 0.20, और हाइट भी हम जानते हैं, हाइट कितना है 3.20। तो हम कैलकुलेशन को अब समझते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं, कैलकुलेशन हमारा क्या आएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि एक बैक साइड में एक फ्रंट साइड में, इसलिए मैंने 2 लिखा। लेंथ लिखेंगे 6.60, विड्थ 0.20, और जो हाइट होगा 3.20। अभी हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, रिजल्ट आएगा 8.448। ये हमने लॉन्ग वाल का निकाल लिया। किसका निकाला, लॉन्ग वाल का। यहां पे मैं लिख देता हूं छोटा सा लॉन्ग वाल। उसी तरह से शॉर्ट वाल का भी निकालेंगे, यहां मैं लिखता हूं शॉर्ट वाल, शॉर्ट वाल। तो सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे जो यहां से लेके यहां तक होगा। तो लेंथ की बात करें तो कितना है, जो वर्टिकल होता है वो बाद में हम लिखते हैं, तो 4 हो जाएगा, 4 मीटर।
और नंबर कितना हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा, 1 2 3। और विड्थ 0.2 यानी 200 mm और हाइट 3.2 जो कि पहले वाला का है उतना ही रहेगा। तो हम सीधे कैलकुलेशन पे पहुंचते हैं। मैं 3 लूंगा क्योंकि 1 2 3 नंबर 3 है तो 3 लिया, और लेंथ कितना लेंगे 4.00 और विड्थ 0.20 और हाइट 3.20। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा 7.68 क्यूबिक मीटर। अभी हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल तो टोटल में क्या लिखेंगे, 8.448 प्लस 7.68 इजकल टू 16.128। ये वाला वैल्यू जो आप देख रहे हैं, देखिए यहां से मैच कर रहा है 16.128, यहां भी आया 16.128। यानी आप सेंटर लाइन मेथड से निकालें या फिर लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड से निकालें, दोनों से वैल्यू सेम आने वाला है। तो हमने तो अभी क्या किया, क्वांटिटी निकाल दिया ब्रिक वर्क का। अभी इसके आगे डिडक्शन भी बचा हुआ है, जैसे कि विंडो का डिडक्शन, डोर का डिडक्शन, लिंटल का डिडक्शन और रूफ बीम जो कि यहां तक आया हुआ है, आप देख पा रहे हो रूफ बीम यहां तक आया है, यहाँ पे लिंटल है, ये विंडो है। तो ये सारे डिडक्शन भी कर रहे हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं, तब फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद ब्रिक की क्वांटिटी हम निकालेंगे। मैं यहां लिख देता हूं क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क कितना आया था, 16.128 क्यूबिक मीटर आया था। हमने सेंटर लाइन मेथड से भी निकाला था और लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड से भी निकाला था, दोनों से रिजल्ट इतना ही आए थे। इसमें अब हम डिडक्शन करेंगे। क्या डिडक्शन होगा, तो सबसे पहले विंडो का डिडक्शन करते हैं। आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 यानी 4 विंडो है, नंबर मैंने लिख दिया 4। और साइज क्या है, साइज 1200 mm 1200 यहाँ पे मैंने लिखा है ये, तो साइज ये हो गया। और वाल थिकनेस इसमें तो वही होगा ना जो दीवार की पहले वाल थी, तो विड्थ 0.20 मीटर हो जाएगा और साइज वहां से हम ले लेंगे। सीधा कैलकुलेशन हम समझते हैं, यानी नंबर कितना हो गया 4 और विड्थ हो गया 1.2 और जो चौड़ाई होगी विंडो की 1.2 होगी और वाल का कितना रहेगा 0.2 और हाइट कितना हो जाएगा 1.2। तो ये हमारा विंडो का डिडक्शन हो गया, जिसका वैल्यू आएगा 1.15। ये माइनस में होगा क्योंकि ये डिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने किसका डिडक्शन किया, मैं यहां पे लिख देता हूं विंडो का। उसी तरह से डोर का डिडक्शन करेंगे, डोर्स विंडोज। तो डोर कितने हैं 1 2, तो मैंने 2 लिख दिया नंबर और इसका विड्थ कितना है, यहां से आप देख सकते हैं 1 मीटर है यानी 1.00 और वाल का थिकनेस वहां भी तो 200 mm ही होगा, इसलिए 0.20 लिखा मैंने। और हाइट कितना है 2.1, तो मैंने 2.10 लिख दिया। अभी इसका वैल्यू आ जाएगा 0.84 क्यूबिक मीटर, ये क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। ये भी हमने माइनस में लिख दिया क्योंकि डिडक्शन है। अगला डिडक्शन होगा लिंटल का। यहाँ पे जो ये लिंटल है ये थ्रू आउट है, यानी पूरे बिल्डिंग में ये लिंटल रन कर रहा है, केवल विंडो के ऊपर या दरवाजे के ऊपर नहीं है, ये पूरे बिल्डिंग में है, यानी इस वाल पे भी है, इधर भी है, इधर भी है, सब पे है। तो लेंथ जो होगा किसके लेंथ के बराबर हो जाएगा, सेंटर लाइन से जो हमने वाल का लेंथ निकाला था उस लेंथ के बराबर हो जाएगा। और तो हम डिडक्शन फॉर किसके लिए लिख दूं, लिंटल एंड रूफ बीम, ये दोनों एक साथ इसलिए मैं निकाल रहा हूं कि दोनों के साइजेस जो है बराबर है। आप देख पा रहे होंगे इसका डेप्थ 150 mm है और इसमें से 300 mm है। 300 mm तो 150 mm स्लैब में ही चला जाता है और 150 mm बाहर है, तो ये भी 150 ही बचता है। तो दोनों के साइजेस जो है एक जैसा है, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ ले लिया। तो 2 हमने नंबर लिख दिया। अभी हमें लेंथ लिखने की बारी है। तो लेंथ जो हमने सेंटर लाइन से निकाला था तो कितना आया था, वही लेंथ मैं लिखने वाला हूं, यानी 25.20 आया था। अभी इसका विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ 0.2, जो वाल का विड्थ है या इसका भी विड्थ मैंने लिखा ही है, यहाँ पे लिखा ही है, यहाँ पे लिखा है, तो 0.2 और इसका डेप्थ कितना लूंगा 0.15।
तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई और 25 यानी चारों में जब मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगा -0.88 क्यूबिक मीटर। अभी हम टोटल डिडक्शन कितना हो जाएगा, यानी इतना प्लस ये पूरा डिडक्शन होने वाला है। तो हमारा टोटल क्वांटिटी कितने आ जाएगा ब्रिक वर्क का, टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क तो मैं लिखूंगा 16.128 माइनस कौन सा 1.15 माइनस 0.84 माइनस 0.88, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 13.258, जिसे आप 13.26 क्यूबिक मीटर लिख सकते हैं। अभी हमने ब्रिक वर्क की क्वांटिटी तो निकाल दिया, लेकिन नंबर ऑफ ब्रिक हमें निकालने हैं कि कितने ब्रिक लगेंगे, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। यानी कि क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क कितना है, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क आया 13.26 क्यूबिक मीटर, ये हमारी क्वांटिटी आ गई। हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ब्रिक, कितने ब्रिक लगेंगे ये हमें फाइंड करने हैं। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, साइज ऑफ ब्रिक, साइज क्या रहेगा, और ये जो साइज है ये इंक्लूडिंग मोर्टार, यानी ब्रिक वर्क हम करते हैं तो मसाला का यूज करते हैं, मोर्टार का यूज करते हैं, तो मसाला को इंक्लूड करके क्या साइजेज होगा। तो जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 200 mm बाई 100 mm बाई 100 mm। जब हम मोर्टार को इंक्लूड कर देते हैं तो ये हमने साइज पकड़ के चलते हैं, तो हमें वॉल्यूम निकालने पड़ेंगे एक ब्रिक का। तो एक ब्रिक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये वैल्यू आ जाएगा 0.002 क्यूबिक मीटर। तो ये आ गया एक ब्रिक का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अभी हम क्या करेंगे, एक ब्रिक के वॉल्यूम से जितनी क्वांटिटी आई है उसमें डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू 13.26 डिवाइड बाई 0.002, ये वैल्यू आएगा 6630, यानी 6630 इतना ब्रिक्स लगेगा। तो आपने देखा अभी इस तरह के अगर दो रूम बनाने हो, हाइट 3.2 मीटर हो, विंडो इसमें 4 हो, दरवाजे 2 हो, वॉल थिकनेस 200 mm हो, लिंटल चारों तरफ से हो, और रूफ बीम आप देख रहे हैं, और हाइट भी हमने बता ही दिया। तो इस तरह के अगर बनवाते हैं तो कितने ब्रिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, 6630।